चलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप सभी को पता है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले 1-2 महीने से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो हम कहाँ पहुँचे थे बताइए, हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी किया था ना लास्ट लेक्चर में। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोहरस nth ऑर्बिट किया था, नहीं किया था? तो भाई आज उससे आगे चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज क्या लिखेंगे? आज लिखोगे अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। क्या चीज़? कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। एक सुंदर सी फिगर बनाएंगे। चलो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हम समझ लेते हैं भाई साहब, टाइम पीरियड किसको बोला जाता है? टाइम पीरियड किसको बोला जाता है? टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हुआ कितना टाइम लगा या कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक रेवोल्यूशन करने में। The time taken of an electron, the time taken of an electron to complete one revolution। क्लियर है भाई साहब? देखो टाइम पीरियड कैसे करेंगे, आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई साहब अगर हमें टाइम करना है कैलकुलेट, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाओ, सही है। चलिए तो टाइम पीरियड यानी टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड या केमिस्ट्री में हम एक बात करते हैं, एक ही बात, स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन फिजिक्स में अलग अलग होती है, आपको पता है। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक में डिस्टेंस आता है, एक में डिस्प्लेसमेंट आता है। चलो मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो देखो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड या वेलोसिटी। देखना अगर भाई साहब ये न्यूक्लियस है, ये शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसको कितनी डिस्टेंस करनी पड़ेगी? देखो अगर ये सर्कल है, सर्कल कंप्लीट एक रिवोल्यूशन करने के लिए इसको इतनी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी जितना सर्कल के पास सरकमफ्रेंस है नहीं भाई? सरकमफ्रेंस एक बाउंड्री को कहते हैं, इसको यही बाउंड्री तय करनी है। वो भाई साहब वो किसके बराबर होगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। वाई? बिकॉज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr, ठीक है। और डिवाइड बाई वेलोसिटी, ज़रा इसको खोलेंगे। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? टाइम पीरियड होगा भाई किसके बराबर? 2π। ज़रा आर बोलो, हमने पढ़ा था किसके बराबर? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और भाई साहब स्पीड हमारे पास क्या होती है? ये वेलोसिटी किसके बराबर होती है? कल हमने पढ़ा 2.188 इंटू 10 to the power 6 इंटू जेड बाई एन, है नहीं? जेड बाई एन क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर ये डिस्टेंस है तो देखना अगर इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसको लिखेंगे ना भाई साहब
टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा किसके, देखना ये n स्क्वायर डिवाइड बाई z, ये n स्क्वायर डिवाइड बाई z है, और नीचे भी क्या है z बाई n, ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा। वो छोटे इधर देखो, तो क्या होगा भाई साहब, n स्क्वायर बाई z मल्टीप्लाई बाई n बाई z, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रपोर्शन टू n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या निकलता है, टाइम पीरियड का वैल्यू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड इंटू क्या चीज, इंटू n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर सेकेंड। यह हमारे पास एक टाइम पीरियड का वैल्यू निकलता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू n क्यूब एंड इनवर्सली प्रपोर्शन टू z स्क्वायर। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको हम कंपेयर, उनका टाइम पीरियड कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू किसके बराबर, n1 क्यूब डिवाइड बाई n2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई z2 स्क्वायर डिवाइड बाई z1 स्क्वायर। क्या ये सही है? ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, उतारो। आगे चले। उसके बाद टाइम पीरियड के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ेंगे, समझो। तो भाई साहब अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हेडिंग फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। तो देखो अगर टाइम पीरियड यहाँ पे z क्यूब डिवाइड बाई n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली, इसमें हमें वैल्यू नहीं निकालना है, बस याद ये रखना है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n क्यूब। ठीक है, कर पाओगे अच्छे से? चलो क्वेश्चन लिखो। किसी को डाउट? आपको अक्सर सिर्फ आपका नाम याद रहेगा मुझे, और इसका, हमारे पास एक HOD था सिस्टम, डॉक्टर तजल्ली उसका नाम था, मुझे नाम याद नहीं रहती है, सॉरी फॉर दैट। जब आपको पूरी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जितनी भी इंशाल्लाह रहमान, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद मैं आपसे फिर से यही सवाल पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखो। इफ द वेलोसिटी पे क्वेश्चन करते, इफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन atom is V, calculate the velocity of
थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। चलिए ट्राई करो, फिर मैं दिखाता हूं। बेमा लागन का गड़। चलो चलिए करे कैलकुलेट। देखो आया किसी को, नहीं आया। इन टर्म्स ऑफ वी निकालना था। चलो तो क्या बोल रहा है भाई साहब, हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन एक हीलियम। कैसे करोगे, लिखो एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम बोल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो भाई साहब ये हाइड्रोजन है ये हीलियम। आप इसमें n देखोगे, n का वैल्यू कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट यानी n का वैल्यू 1, इसका n का वैल्यू कितना है 3। वो ठीक है भाई साहब। अच्छा इनका, इसका z का वैल्यू क्या होगा 1, इसका z का वैल्यू। देखो वेलोसिटी मैंने कल बोली थी 2.188 इंटू 10 पावर इंटू z बाई, ये बोला था ना भाई साहब। वो दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू, और मैंने एक रिलेशन दी थी v1 बाई v2, v1 बाई v2 किसके बराबर होता है, शाबाश, z1 डिवाइड बाई z2 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइड बाई। बोला था धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से। तो भाई v1 वेलोसिटी दी हुई है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है v डिवाइड बाई v2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू z1 कितना है 1 डिवाइड बाई z2 कितना है 2। अगर ये n1 है, ये z1 है, ये n2 है, ये z2 है, तो भाई n2 कितना है, n2 है 3 डिवाइड बाई n1 कितना है 1। क्या बनेगा, सुनना वैल्यू नहीं, तो क्या होगा भाई, v डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू 3/2। भाई साहब हमें निकालना क्या है, हमें v2 निकालना है। तो v2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 3/2, यानी v2 इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई, दिस इज द आंसर। क्लियर है। ये बोला था v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू z1 डिवाइड बाई z2 इंटू n2। अगर ये v1 दिया हुआ है v, ये पता करना है। अच्छा इज इक्वल टू z1, इसका 1, इसका 2, इसका क्या है n2 थर्ड ऑर्बिट, इसका क्या है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है भाई, कहीं पे डाउट है किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतारो, आराम से उतारो। तब तक एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हाँ अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r. द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज। टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप, अच्छे से कर पाओगे। आया, नहीं आ रहा है क्या, दिखाऊं मैं, चलिए चल रहा है क्या, चल रहा है। देखो इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस
इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। देखो टाइम पीरियड का रेशियो अभी हमने पढ़ा, T1/T2 का रेशियो किसके बराबर होता है? N1 क्यूब डिवाइड बाई N2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Z2 का स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है जिगर मेरे? अगर आप देखोगे यहां पे बोल रहा है इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी Z क्या होगा? सेम होगा। यानी Z क्या होगा? सेम होगा। यानी एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स नहीं है। तो भाई साहब ये और ये कैंसल। हमें निकालना क्या है? N1 स्क्वायर N1 क्यूब डिवाइड बाई N2 क्यूब, है नहीं? तो भाई साहब इसको मैं लिख सकता हूं, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2 का होल क्यूब। असल में निकालना क्या है मुझे? N1 बाई N2 का रेशियो, N1 बाई N2 का। उसके लिए मुझे दिया गया क्या चीज? रेडियस दिया है ना भाई, वो दिया है ना। क्या बोल रहा है? अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r। जब एक ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस r है और दूसरी की रेडियस 4r है। वो है नहीं। देखो रेडियस यानी r1 बाई r2, ये पहली रेडियस हो रही है क्या? दूसरी। ओ ठीक है ना भाई साहब, ये पहली है और ये दूसरी है। कितना रेशियो? एक का r और दूसरे का 4r। मैं क्या लिखूंगा? एक का r दूसरे का 4r। इसका मैंने 4r क्यों लिखा? यहां पे 4r क्यों नहीं लिखा? क्योंकि r1 फर्स्ट रेडियस और ये सेकंड रेडियस से बड़ी होगी। सही है, इतना क्लियर है। तो भाई साहब क्या यहां पे मुझे N1 और N2 का रेशियो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखना r और r कैंसल आउट। इस R1 को मैं लिख सकता हूं 0.529 इंटू N स्क्वायर N1 स्क्वायर डिवाइड बाई Z1। इसको मैं लिख सकता हूं क्या चीज? 0.529 इंटू N2 स्क्वायर डिवाइड बाई Z2। ये से ये खत्म। ये किसके बराबर होगा? 1/4 के। वो r से r खत्म, 1/4 बचा ना भाई। इसको r को मैंने खोल के लिखा, इस वाले r को भी मैंने खोल के लिखा। भाई साहब अब बोल रहा है भाई साहब एक ही एलिमेंट है, दैट मीन z भी खत्म होगा। देखो ये बचेगा क्या? सुनना बचेगा क्या? ये बचेगा N1 स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। किसके बराबर? 1/4 के बराबर। इतना क्लियर? मत लिखो यार, समझो ना क्वेश्चन को, बाद में लिखो। अच्छा सा क्वेश्चन है, जी में आया है। तो भाई नेट हमारे पास क्या पता चला? पता चला N1 स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, N1 स्क्वायर डिवाइड बाई N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 डिवाइड बाई Z1 इज इक्वल टू किसके बराबर? 1/4 के। लेकिन भाई साहब हमारे पास Z तो सेम है, ये और ये खचाओ, यानी N1 बाई N2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इसका रूट लेंगे तो भाई स्क्वायर रूट कैंसल, इसका रूट लेंगे 1/2 बचेगा। तो भाई हमारे पास बचा N1 डिवाइड बाई N2, कितना बचा? 1/2। दैट मीन्स N1 बाई N2 का वैल्यू कितना निकला? बट इसको उठा करके फेंको किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू ऑफ N1 बाई N2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कामा वी गेट। हमें मिला क्या? तो सुनना, T1 बाई T2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2 का क्यूब, है ना? ये N1 बाई N2 का
क्यूब। इसको इक्वेशन फर्स्ट मत रखो, इसको रखो फर्स्ट, आसान पड़ेगा। z तो हमने काट लिया, यानी n1 बाई n2 इज इक्वल t1 बाई t2 इज इक्वल टू n1 बाई n2 का होल क्यूब। दैट मीन्स t1 बाई t2 इज इक्वल टू n1 बाई n2 कितना है, 1/2 का होल क्यूब। तो भाई साहब t1 बाई t2 ये बनेगा 1/8, यानी t1 बाई t2 इज इक्वल टू 1:2। दैट इज द आंसर। लिखो, किसी को डाउट है? डाउट है इसमें? आज के बाद क्या करोगे भाई साहब, आप अगर शेल नंबर और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन निकालनी हो तो आप क्या लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, एक तो ये लिख सकते हो। अच्छा आप याद करो, ये वाली रिलेशन लिखो आप, ये तो आपको पता है नहीं, ये तो आपको पता है, ये आपको अच्छी तरीके से याद। अगर z कॉमन हो तो फिर ये वाली चीज आ जाएगी। किया खत्म? कहां तक पहुंचे? करो करो आराम से। चलो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बोहर's nth ऑर्बिट, एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ बोहर's nth ऑर्बिट। Calculation of Bohr's nth orbit. Calculation of energy of Bohr's calculation of energy of Bohr's nth orbit. देखो, there are 3 types of energies जो यहाँ होते। क्या क्या चीज़? एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक टोटल एनर्जी। यानी क्या क्या करना है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन मैंने एक पॉइंट लिखाया था, मैंने क्या बोला था भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो यहाँ पे विद साइनस डालना है, वैल्यू विद साइनस बोला था, आपको याद होगा मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, ये यूट्यूब पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। देखो अगर ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस पे के पास चार्ज कितना होता है, Ze, इसके पास क्या होगा, E, यानी -E। तो भाई सब किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कैसे बताता हूं मैं, के Q1 ये Ze इंटू Q2 -E डिवाइड बाई। तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं -1/2 kZe², लिख सकता हूं मैं। आज के बाद आप याद रखोगे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी 1/2 नहीं लिखूंगा मैं ऐसे, तो आप याद रखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या किसके बराबर होती है, -kZe² अपॉन, ठीक है। चलो सेकंड, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक किसके बराबर होता है, 1/2 mv²।
तो भाई साहब मैंने क्या बोला था, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितने फोर्स लगते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे भाई साहब कितने फोर्स लगते हैं, 2 फोर्स लगते हैं। एक तो अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स। अंदर वाला फोर्स कितना, mv²/r, नहीं, बाहर वाला फोर्स mv²/r और kZe²/r, kZe²/r। यहाँ पे r लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। r है क्या r² है, r²। तो भाई तो क्या करेंगे, ये r और ये r कैंसल, यानी mv² = kZe²/r। इस वैल्यू को उठा करके यहां डालो, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/2, शाबाश, 1/2 mv² की जगह क्या, kZe²/, ये फार्मूला नंबर 2 नोट डाउन करो। तो भाई साहब ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी निकली, ये हमारे पास, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। डालो वैल्यू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -kZe²/r²। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हम डालते KQ1/r, न कि r²। भूल गया था मैं, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे स्क्वायर कहां डालते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यहां पे r² नहीं आएगा, यहां भी r² नहीं आएगा, यहां भी r², यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -kZe²/r और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kZe²/r। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, 2 चीजें हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सुनना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैंने बोला था फर्क इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम पोटेंशियल एनर्जी डालेंगे विद साइन इज वैल्यू डालने पड़ेंगे, और यहां पे r आता है ना कि r²। और जब हम डालते हैं क्या चीज, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालते हैं वहां पे हमें वैल्यू, यानी हमें साइन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन यहां पे होता है r²। ठीक है, तो भाई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बची कितनी, -kZe²/r और काइनेटिक एनर्जी बची 1/2 kZe²/r। तो देखना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी मैंने डाली है और प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 kZe²/r। देखो ये क्या है हमारा, ये 1 है, ये आधा है नहीं। देखो अगर हम सारे को मारेंगे x, ये x × 1/2 है, यानी x का आधा है नहीं। अगर ये 1 है तो ये क्या है, आधा। तो 1 को माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, 1 को माइनस करो, आधा, क्या बचेगा, आधा, लेकिन साइन क्या, माइनस। तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 kZe²/r। ये हमारी पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी। तो देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, सुनना, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये अगर ये काइनेटिक एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है, क्या इनमें कोई रिलेशन नजर आ रही है आपको, है, रिलेशन है। देखो क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। जरा देखो, है नहीं, जो टोटल एनर्जी है उसको माइनस करो, यानी माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, बनता है क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 kZe²। इसको क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका क्या करो, हाफ, तो बन जाती है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या करो, इसको 1/2 यानी 1/2, वही तो बनता है भाई साहब 1/2। ये भी माइनस, ये भी माइनस,
1/2 kz/r। तो है दैट मीन्स इस पे क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो भाई साहब हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक, ये है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन electron is -13.6 electron volt. Calculate its, क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। जरा कैलकुलेट करके दो मुझे। तो चलो भाई साहब, हमारे पास क्या है, क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, देखो टोटल एनर्जी होगी बराबर माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी होगी बराबर माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इतना सबका निकला था, बढ़िया। तो भाई अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी हमें क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करेंगे, देखो दो तरीके से कर सकते हो। अब आपको टोटल एनर्जी भी निकली, यहां से भी निकाल सकते हो और काइनेटिक एनर्जी भी से भी निकाल सकते हो। अब आपके पास टोटल एनर्जी है, इसी से निकालो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। आपको निकालना है क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। वो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी कितनी है, 13.6, यानी कितना बनेगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन आएगा। चलो मेन क्या है, मेन हमें याद रखना है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब कल हमें और एक चीज़ करनी है कि अब टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है एक बोहर्स nth ऑर्बिट में, वो कितना होता है, -13.6 इंटू n²/z²। ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।